अब हुआ क्या है कि कल रात को इनकी जो बहन है ये कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके उन्होंने इंटरव्यूज दिए। ANI, NDTV, ये एक और चैनल है, न्यूज 9 है, NDTV 24/7, वहां पे उन्होंने उसके बाद एक अलग इंटरव्यू दिया। उसके बाद बरखा दत्त ने, अर्नब गोस्वामी ने इस इशू को उठाया। वहां पे इंडिया खुद ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि एक चाइनीज जहाज इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है वो बिल्कुल इंडिया के पास आके खड़ा हो गया। इंडिया को शक है कि नहीं, ये हमारी जासूसी करने के लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। खास तौर पे कल रात को एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल में अगर उसके बारे में बात ना की जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, जो खबर है, मेरे ख्याल में उस खबर के ऊपर जाने से पहले मैं आपको अपने पिछले वीलॉग का एक छोटा सा क्लिप जो है वो सुनाना चाहूँगा। और वो मामला ये था कि इंडियन चैनल्स के ऊपर जो है वो पिछले 2-3 दिन से जो है पूरी ट्रांसमिशंस हो रही हैं, इस बात के ऊपर कि जनाब इमरान खान साहब कहाँ हैं। और मैंने आपको ये बताया था, ये सामने वो ट्विटर अकाउंट है जहाँ से बेसिकली ये शरारत शुरू हुई। अफगानिस्तान टाइम्स के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट है, वो कुछ 6-7 हज़ार इसके सिर्फ फॉलोअर हैं वहाँ पे। और वहाँ से इस खबर को पिक करके जो है वो इंडियन चैनल्स जो है वो रगड़ी जा रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं रबिंग करना, लिटरली वो रबिंग कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से लगे हुए हैं इस काम के ऊपर कि जनाब इमरान खान साहब को कुछ हो गया है, वे कितने हैं इमरान खान का पता क्यों नहीं चल रहा। मतलब इंडियन चैनल्स का बहुत बड़ा मसला बन गया है इस वक्त कि जी इमरान खान साहब किधर हैं। मैं आई एग्री कि भाई इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा मसला है? मैं इस बात से हैरान हो रहा हूं। मेरा मतलब आप चले खुद मेरी रहनुमाई कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान किधर है? उनको इस बात की इतनी क्यों परवाह हो रही है, वो क्यों कर रहे हैं? पहले मैंने समझा ठीक है, ये बेसिकली इनको एक मौका मिलता है इस तरह कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकें। और मैं तो खुद, मेरा एक अपना एडिटोरियल पर्सपेक्टिव ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, इनकी बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, इनके लॉयर्स की, इनके मतलब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो धरना दिए हुए थे, बिल्कुल इनकी मुलाकात होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीलॉग किया था और उसके अंदर उस वक्त मैंने एतराज़ किया था किस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं वो इंडियन चैनल्स के ऊपर किस लिए जाते हैं। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा उज़मा कारदार, जो माजी में एक दफ़ा PTI में होती थी, अब वो मुस्लिम लीग नून में वो थे, और भी 1-2 अफराद जो है वो वहाँ पे उन चैनल्स के ऊपर वो जा रहे थे। मैंने अपने उस वीलॉग में क्या कहा था, ये बहुत ज़रूरी है आपको सुनाना कि मैंने अपने उस वीलॉग में उस वक्त क्या कहा था, सुनिएगा। मुझे बड़ी सख्त प्रॉब्लम है, मैं हैरान हूँ कि वेयर इज़ पेमरा, या मुझे नहीं पता हुआ और हु एवर इज़ द रेलिवेंट अथॉरिटी कि किस हैसियत में ये पाकिस्तानी उठ के वहाँ पर जाते हैं। ये मुझे वॉर टाइम के अंदर भी इस चीज़ से बड़ी सवेयर प्रॉब्लम थी और मुझे आज भी इस हवाले से सवेयर प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं है कि वो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिटिंग डक्स के तौर पे ट्रीट करते हैं, कि वो आपको बिठाएंगे और उसके बाद आपको जलील करेंगे। लेकिन ये सिर्फ वो 4 मिनट के फेम की खातिर, मतलब इस हद तक कैमरे की भूख है, इस हद तक ये मरे जा रहे हैं माजरत के साथ कैमरे के लिए कि ये इंडियन कैमरों के सामने भी बैठने के लिए तैयार है कि हाँ जी बेइज्जत करना है करो। और बेवकूफ़ो, बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही है। ये वो कौम है जो तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाह रही है, आप दांत निकाल के बैठ के कैमरे के आगे बैठ जाते हैं जाके कि हाँ जी करें हमारी बेइज्जती, कोई मसला नहीं। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, और वो किस ऑडियंस को आप कैटर करने की कोशिश करें? इंडियन ऑडियंस को। आप इंडियन ऑडियंस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान का मामला क्या है, या पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। डू दे यू थिंक केयर अबाउट दैट? आर यू इन योर ब्लडी सेंसेस और नॉट? कि आपको नहीं पता कि वो जगह नहीं है जाने वाली? अब ये आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, मैं मतलब क्लियर कट मेरे इसके ऊपर पोजीशन जो है मैंने पहले ही वाजे कर दी थी कि आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल कि पाकिस्तानी जो है ये इंडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जाएं। इसकी वजह ये कि सारा मैच फिक्स्ड होता है वहाँ पे, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो है वो इस तरह की स्टोरीज को पिक किया जाता है और कोशिश की जाती है कि किसी तरह पाकिस्तान बैशिंग की जा सके। और मकसद ये होता है कि इंडियन चैनल्स के ऊपर जो है वो इंडियन ऑडियंस को जो है वो एड्रेस किया जाए। जाहिर बात है इंडियन चैनल्स को पाकिस्तान में तो नहीं देखे जा रहे ना, कि पाकिस्तान के अंदर आप वो इंडियन चैनल्स यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हो, तो इसकी वजह से जनाब चलो इसके थ्रू जनाब पाकिस्तानी ऑडियंस को जो है वो एड्रेस किया जाए। अब हुआ क्या है कि कल रात को जो है, जिस तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 दिन से जो है ये ट्रांसमिशंस का सिलसिला वहाँ पे चल रहा है इमरान खान साहब को लेके, कल रात को इनकी जो बहन है इमरान खान साहब की, नौरीन खान नियाजी साहिबा, ये कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके उन्होंने इंटरव्यूज दिए। ये मैं चंद स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाना चाहूँगा।
ANI जो है वो इनकी न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है, इंडिया की। मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता रहूँ। ANI जो है वो इनकी न्यूज़ एजेंसी है। इसने पूरी तरह इस खबर को उठाया। नौरीन नियाज़ी साहिबा का जो है वो इन्होंने पूरा एक क्लिप वहाँ पे लगाया जो कि 4 मिनट से ऊपर का था, ठीक है। इसके ऊपर पूरी उन्होंने कवरेज दी। और ये जो इंडियन न्यूज़ एजेंसी है, इसको इंडिया के अंदर कंसिडर किया जाता है कि एंटी कांग्रेस और प्रो नरेंद्र मोदी है। और इसको वहाँ ये जबकि एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है, ये गवर्नमेंट की न्यूज़ एजेंसी नहीं है, ये प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है, लेकिन इसको वहाँ पे इतनी जगह दी जाती है, इतनी स्पेस दी जाती है ANI को, कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि जनाब नरेंद्र मोदी जो है वो जानबूझ के इस न्यूज़ एजेंसी को सपोर्ट करता है। इसको वहाँ तक एक्सेस मिलता है जहाँ तक दीगर प्राइवेट चैनल्स को वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता। वहाँ पे नौरीन नियाज़ी साहिबा का ये क्लिप जो है वहाँ पे चलाया जा रहा है और उसको प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगला ये जनाब NDTV। अब NDTV मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वहाँ पे भी गई हैं, इन्होंने वहाँ पे भी आप, और ये देख लीजिए ये सारा हिंदी शिंदी वगैरह सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने वहाँ पे भी जाके जो है इंटरव्यू दिया है। उसके बाद ये एक और चैनल है, वहाँ पे भी एक इन्होंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद ये News 9 है, यहाँ पे जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद NDTV 24/7, 2 NDTV हैं, एक NDTV हिंदी है और एक NDTV इंग्लिश है। वहाँ पे उन्होंने उसके बाद एक अलग इंटरव्यू दिया। उसके बाद बरखा दत्त ने अपने प्रोग्राम के अंदर इस इशू को उठाया, अर्नब गोस्वामी ने इस इशू को उठाया। मतलब सीरीज के साथ जो है, पूरी सीरीज के साथ जो है वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर नौरीन खान नियाज़ी साहिबा के जो हैं वो ये इंटरव्यूज़ चले हैं। अब मेरा ये सवाल है, मेरे 2-4 सवाल है। मेरा इंडियन चैनल्स के ऊपर पाकिस्तानियों का जाना, अब जेज़ में रखिएगा कि मैंने कथित तौर पे कोई नौरीन नियाज़ी साहिबा, मुझे नहीं पता था कि 1-2 दिन के बाद वो माशाल्लाह हर जगह जाके इंटरव्यू देना चाह रही हैं। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, मुझे उनके इस पॉइंट के ऊपर कि जी इमरान खान साहब कैसे हैं या इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, मैं बिल्कुल उनको इस मामले में सपोर्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में वो बहन है, उनकी मुलाकात होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई लगी लिपटी इसमें हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा ये एतराज़ है, आप इन चैनल्स के ऊपर क्या करने गई हैं, इंडियन चैनल्स के ऊपर क्या करने गई हैं? मतलब वहां पे ये मैंने जिस तरह पहले कहा, पाकिस्तान में तो ये दिखाए नहीं जा रहे, तो फिर ये इंडिया को मतलब ये केटर करने की क्या जरूरत है? बेसिकली आपको, आई एम प्रीटी श्योर आपको इस बात का पता, आप एक साबिक वजीर आजम की बहन है, आपको पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो सपोर्ट करता है, सब कुछ करता है, आपको सारा पता है। मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूं आपके पूरे नेटवर्क्स को, कि ये नहीं है कि किसी ने नौरीन खान नियाज़ी को फ़ोन किया कि आए जी मैंने आपका इंटरव्यू करना है और आप पहुंच गई। ये पूरी प्लानिंग के साथ होता है। मतलब पूरे इंडिया के तमाम चैनल्स आपसे रब्ता कर रहे हैं, आप उनको बैठ के जो है वो ये इंटरव्यूज़ दे रही हैं। आपके पास दुनिया में और कोई नहीं मिला, आपको और कोई नहीं मिला कि आप जाके इंडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चली गई। इससे पहले भी आपकी दूसरी बहन अलीमा खान साहिबा ने भी एक हरकत की थी, और वो जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी तो आपकी बहन ने उस वक्त ये हरकत की थी कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है ड्रामेबाजी हो रही है, ये सारी रंगबाजी हो रही है, ये फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जंग लड़े। इट वॉज सच अ बिलो द बेल्ट रिमार्क जो अलीमा खान साहिबा ने उस वक्त दिया था, कि मैं हैरान हो गया था कि आप इस हद तक जा सकती हैं कि यहां पे जंग हो रही है, दो मुल्क आमने सामने आ गए हैं। आज मतलब पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में इस बात की इज्जत है कि हमने इंडिया को शिकस्त दी है, और आपने और आपके माजरत के साथ लौंडे लपाड़ों ने आपकी बात को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि अलीमा खान साहबा जो कहती हैं लौंडे लपाड़े साथ ही पीछे जो है चिमड़ जाते हैं साथ, कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, ये 2 नंबर जंग है। और इतने वो बेशरम और बेगैरत हैं कि उसके बाद जब उनको नजर आया कि हमारा मंजन तो बिक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, अब ये रिकॉर्ड है, ये वीलॉग्स जो है ना वो उन लोगों के रिकॉर्ड है, जाके उठा के देख लें जब मई के अंदर जंग हुई थी, तो उस वक्त पहले 4-5 दिन वो ये नैरेटिव पेडल करते थे जंग तो होनी नहीं है। इनके एक साहब हैं बड़े मशहूर हैं, PTI के साथ अटैच्ड हैं, तो वो तो ये कह रहे थे कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जंग तो होनी नहीं है, और कोई ना जंग हो रही है और ना कोई जंग होनी है, जंग नहीं होनी। और उसके बाद जंग हो गई, और उसके बाद इंडिया के जहाज भी गिरे, सब कुछ हो गया। अच्छा, एना दे पता नहीं डेफिनेशन केड़ी है जंग दी, ये समझते हैं कि पता नहीं कौन सा दौर है, वो जो है वो कुछ शाही वो जो है बादशाहों का दौर चल रहा है, जिसमें हाथियों के ऊपर बैठ के तलवारें लटकाते हुए जो है वो यूं करके जाके लड़ाई होगी। यहाँ पे जहाज़ों को गिराया गया है भाई, यहाँ पे आर्टिलरी फायर हो रहा है, यहाँ पे मिसाइल एक दूसरे के ऊपर फेंके गए, ड्रोन्स के साथ जो है वो अटैक हुए, तो होर जंग किन्नू के अंदर की एटम बम गिराई है उन बह के। अलीमा खान साहब ने उस वक्त ये हरकत की थी, और अब ये जो दूसरी बहन है इन्होंने ये हरकत की है। मैं ना तो गद्दारी के फतवे देता हूं, ना मैंने कभी ये जर्नलिज्म की है,
लेकिन माजरत के साथ नौरीन खान नियाजी साहिबा, ये जो हरकत थी, ये बड़ी ही फजूल हरकत थी जो आपने की है। आप इमरान खान साहब की बहन है, काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन माजरत के साथ अभी 6 महीने हुए हैं इस मुल्क के साथ, हमारा मुल्क जो है वो जंग लड़के हटा है और एक कामयाब फातेह जंग लड़के हटा है। ये वो कौम है, ये वो चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात जहर उगलते हैं, दिन रात कोई मौका नहीं छोड़ते। उनके वहां पे जो है ना वो किसी बंदर का बच्चा भी मार जाए ना तो आप वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने मारा है। इनके वहां पे वो हाल है कि अपनी पाकिस्तानी टीम को कहते हैं कि जनाब आपने इनसे जाके हाथ नहीं मिलाना, आपका भाई क्रिकेटर है, आपका वो भाई जिसके लिए आप आवाज बुलंद करिए वो खुद क्रिकेटर है और आज आपके क्रिकेटर से इनकी क्रिकेट टीम हाथ नहीं मिलाना चाह रही। आप बाकी सारी चीजें तो छोड़ ही देना, कम से कम और कुछ नहीं तो उस गेम का ही लिहाज कर लेना था कि ये वो मुल्क है जो एक स्टेट पॉलिसी के तहत, आप जेहन में रखिएगा कि वो जो फेल था ना एशिया कप में हाथ ना मिलाने का, वो इंडियन क्रिकेटर्स का नहीं था, वो बीसीसीआई का नहीं था, उनको पीछे से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि आपने ये करना है। सो दिस वाज अ स्टेट पॉलिसी, इट वाज अ डिफाइंड स्टेट पॉलिसी कि आपने जाके हाथ नहीं मिलाना। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जो ये हरकतें कर रहा है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब की मैं गुफ्तगू देख रहा था, वो जब उनसे सवाल किया गया कि जी ये क्या है कि इनकी बहन जो है वो इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके बैठ गई, तो उसकी उन्होंने दलील ये दी कि जी वो बात ये है कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो अपने भाई के लिए सब कुछ कर रही है, उनको जो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उसके ऊपर करेंगे। तो फिर प्लेटफॉर्म तो कल को अगर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नौरीन खान नियाजी साहिबा आ जाएं, इंडिया आ जाएं, हमारे पास नई दिल्ली के अंदर आके लैंड करें, हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, तो आप नरेंद्र मोदी के पास चली जाएंगी, आप हर सपोर्ट के लिए उधर तक चली जाएंगी। आपने ये फाइट करनी है, आप ये पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये फाइट कीजिए। और दूसरी बात ये, आपके पास लौंडे लपाड़ों की कमी है, 36,000 लौंडे लपाड़े आप लोगों ने पाले हुए हैं, उनसे जाके कहें आपके बैठ के वीलॉग्स कर लें, पॉडकास्ट कर लें, आपको स्काइप के ऊपर जो काम आप इधर इंडियन चैनल्स के ऊपर स्काइप के ऊपर कर रही हैं, यही काम आप बैठ के स्काइप के ऊपर यूट्यूब चैनल्स के साथ कर लें। आप उनके साथ कर लें जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए आपके लौंडे लपाड़े, उनके साथ पॉडकास्ट कर लें, उनको दें इंटरव्यू, 100 दफा दें आप इंटरव्यू। मैं आपको बुलाता हूं, आइए आइए मुझे दीजिए इंटरव्यू, चलें, मैं आपको खुद यहां पे इनवाइट करता हूं, आइए मेरे पास तशरीफ लाइए। लेकिन ये क्या तरीका कार है कि जी अच्छा जी चूंकि मुझे पाकिस्तानी, चले हो सकता है आपको पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के ऊपर जगह ना मिल रही हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप इंडिया चली जाएंगी, आप उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर लेंगी। अब आपने खुद माजरत के साथ, मैं अक्सर औकात ना मैं मरियम नवाज और उनकी सोशल मीडिया टीम को जो है बड़ा आड़े हाथों लेता हूं कि इनको कख नहीं समझ आती कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन आपने तो उससे भी 4 हाथ ऊपर का काम कर दिया। मुझे नहीं पता ये कौन, आपको किसने आपके लिए ये पीआर अरेंजमेंट करके दिया। ये पीआर अरेंजमेंट ही होता है ना कि जी आपको मुख्तलिफ चैनलों पर जाके बिठाया जाए। नौरीन खान नियाजी को क्या पता कि मैंने किस चैनल पर जाना है किस पे नहीं जाना, जाहिर बात है उनको किसी ने फीड किया कि जी आप इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके बैठे। अब मैंने कल को आया ना कह देना जनाब नौरीन खान नियाजी नहीं सी, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं जी उन्होंने अपने कोई नौरीन खान नियाजी बना ली। अब ये मत कर लेना खुदा के लिए, थोड़ा सा इंसानी अकल का ना मजाक ना उड़ाइएगा। लेकिन टू गो टू दिस एक्सटेंट, आपने धरना दिया, आफरीदी साहब ने, सुहेल आफरीदी साहब ने धरना दिया, मैंने कहा जी ठीक है, उनका राइट है, चीफ मिनिस्टर है, वो दे सकते हैं। आप एहतजाज करें, आप पटिशंस करें, आप 100 दफा कुछ करें, इसका क्या फायदा है? मुझे सिर्फ इसका एक फायदा बता दीजिए कि मैं कैलकुलेट कर सकूं कि हाँ यार ये बात समझ आती है कि ये वजह होगी इसकी। आप चले, मैं फिर भी मैं कहता हूं आप CNN को इंटरव्यू दे दें, आप BBC को दें, फॉक्स न्यूज़ को दें, अल जजीरा को दें, इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, रॉयटर्स हैं, आप उसको दें, AFP को आप जाके इंटरव्यू दीजिए, मुझे समझ आती है वो इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं। इंडियन चैनल्स को, और आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही ये आपने इंटरव्यू दिए हैं, अगले 48 घंटे आपके क्लिप वहां पे चलते रहेंगे। ऐ वेखो जी इमरान खान की बहन की कह रही है, वेखो जी इमरान खान की, ये पाकिस्तान तो है ही, ये पाकिस्तान तो है ही, ये पाकिस्तान तो है ही। और कल को पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट जब उन्होंने केस बिल्ड करना होगा ना, तो आपकी शक्ल दिखा के, आपका इंटरव्यू दिखा के वो तो कहेंगे ऐ वेखो जी, ये देखें इमरान खान की बहन क्या कह रही है। वो इमरान खान की बहन ने कहना पाकिस्तान के अंदर 100 दफा कहे, जो मर्जी कहे। तो मेरे लिए तो बड़ी ये शॉकिंग बात थी कि आप इस तरह इंडियन न्यूज़ चैनल के ऊपर जाके बैठ गए। यानी कल को पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को, यानी आप सिर्फ 1 मिनट के, लेट्स टर्न द टेबल्स, 1 मिनट के टेबल टर्न करते हैं,
नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे, मरियम नवाज को जब उस वक्त जेल हुई थी, तो फिर उस वक्त क्या शहबाज शरीफ को भी जाके किसी इंडियन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे देना चाहिए था कि जनाब मेरे भाई के साथ ही सब कुछ हो रहा है। चले आप 1 मिनट के लिए इसको टेबल को टर्न करें, 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लें कि मरियम नवाज ने काम किया होता, तो फिर क्या करते आप लोग? क्या तिया पांचा करके रख देते उस खातून का आप लोग कि तेरी जरूरत किस तरह होगी, तू वहां पे चली गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर जो है वो इस किस्म के माजी में बड़े इल्ज़ामात लगाए, जनाब इंडिया की एजेंट है, रॉ की एजेंट है। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कि मैं ये देख रहा था, इनमें से जो चंद एंकर्स हैं जिनको एक्चुअली आपने जाके ये इंटरव्यू दिए, एक वो गौरव भी है, वो नॉन रॉ के एंकर्स हैं, वो रॉ के माउथ पीसेज हैं। ये वो एंकर्स हैं, अर्नब गोस्वामी, ये गौरव, ये लोग वो एंकर्स हैं जो पाकिस्तान के टुकड़े करने के फॉर्मूले बताते हैं रोजाना शाम को बैठ के अपने चैनलों के ऊपर। आप माशाल्लाह जाके वहां पे इंटरव्यू दे रही हैं, भाई कमाल हो गया, बहुत कमाल कर दिया आपने। मैंने आप लोगों के बड़े बड़े ब्लंडर देखे, जिस तरह उस्मान बुज़ार एक ब्लंडर था, इमरान खान साहब का वो कह देना जनाब पेट्रोल इन्ने दा होना चाहिए था, डॉलर इन्ने दा होना चाहिए था, कुछ नहीं पता इकॉनमी के बारे में, बस ये इन्ने दा होना चाहिए था। बड़े बड़े ब्लंडर मारे हुए हैं आप लोगों ने, लेकिन मेरा ख्याल में ये टॉप 3-4 के अंदर तो जरूर आएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना टॉप 3-4 के अंदर ये ब्लंडर आएगा। और बड़ी बड़ी आइटम्स रखी हैं आप लोगों ने माजी के अंदर, बहुत बड़ा कुछ किया आप लोगों ने, और सबने ब्लंडर मारे। ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग के अपने ब्लंडर हैं, पीपल्स पार्टी के अपने ब्लंडर्स हैं, लेकिन आप लोगों के ब्लंडर में माशाल्लाह ये टॉप 3-4 के अंदर आएगा, ये मैं आज आपको बता दूं। और अब आप, और मैं अब ये भी आपको बता दूं कि अब आपने ये सारा कुछ करके ना, आपने मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को, मौजूदा हुकूमत को आपने एक और जवाब दे दिया है कि हुन समझ आइए असी इमरान खान ने मुलाकात क्यों नहीं करवाते। ऐ देखो, आप लोगों का केस अगर बिल्ड हो भी रहा था तो आपने ये हरकत करके ना अपने केस का तिया पांचा करके रख दिया आपने। आई डोंट नो हु सेड दिस और हु डिड दिस। आप अपने जरा नीचे कमेंट्स के अंदर भी जो है वो हमें बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या है। और जहां तक इंडिया के ताल्लुक है, तो आइए अब एक और खबर जो है वो आपके साथ इंडिया के हवाले से शेयर करते हैं। और खबर ये है कि वहां पे इंडिया खुद ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि एक चाइनीज जहाज जिसे शी यान 6 कहा जाता है, वो जनाब बैनुल अक़वामी वाटर्स के अंदर, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है वो बिल्कुल इंडिया के पास आके खड़ा हो गया। एक चाइनीज जहाज जो कि ये क्लेम करता है कि वो जियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है अंडर द वाटर, समंदर की तह के ऊपर जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है इंटरनेशनल वाटर्स में। तो उसके ऊपर जो है वो इंडिया को शक है कि नहीं ये हमारी जासूसी करने के लिए आया है। और वजह क्या है, मैं मतलब इसका भी एक ठोस जो बात सामने है वो ये है कि 25 से लेकर 27 नवंबर के दरमियान जो है वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है उन्होंने अपने मिसाइल टेस्ट करने थे। इंडिया ने इस जहाज की मौजूदगी की वजह से अपना मिसाइल टेस्ट उन्होंने मनसूख कर दिया है इंडिया ने, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ये जो चाइनीज बेड़ा, ये जो जहाज आया है यहाँ पे, ये बेसिकली हमारे उस मिसाइल को जो है वो उसकी जासूसी करने के लिए आया है। और उस वजह से उन्होंने अपना मिसाइल टेस्ट जो है वो अब मनसूख किया और अब इसको डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है 1 से लेकर 3 दिसंबर तक, सिर्फ इसलिए कि वो चाइनीज जहाज जो है इंटरनेशनल वाटर्स में वहाँ पे घूम रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया है कि ये जो शी यान 6 जासूस जहाज़, जिसे वो ये कह रहे हैं कि जासूस जहाज़ है, वो पानी के अंदर की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए रेडार्स और सेंसर्स जैसे जदीद आलात से वो लेस है। और शी यान 6 समेत 3 चीनी सर्वे जहाज़ भारत के करीब बैनुल अक़वामी पानियों में इस वक्त काम कर रहे हैं। मतलब टोटल 3 जहाज़ हैं, 3 बहरी जहाज़ हैं जिनके ऊपर इंडिया को शक है कि जनाब वो जासूसी कर रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा, ये इंडियन रिपोर्टिंग है, ये भी मैं आपको बता दूं। इनकी थोड़ी सी आदत भी होती है मिर्च मसाला लगाने की चीज़ों की, लेकिन चूंकि वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बीजिंग की बढ़ती हुई मौजूदगी ने नई दिल्ली के अंदर जो है वो खदशात पैदा कर दिए हैं और माजी में भी जो है वो भारत अपने मिसाइल टेस्ट इसी वजह से पोस्टपोन कर चुका है कि चाइनीज़ जहाज़ जो हैं वो आसपास उस एरियाज़ के अंदर जो है मौजूद थे। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है, वो ये है कि वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन ने कहा है, इंडिया के वाइस एडमिरल हैं, उन्होंने कहा जी मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया से पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की खरीदारी जो है वो तशवीशनाक है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हथियार ख़रीद रहा है और हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है, जबकि चीन भी अपनी बढ़ती हुई जारियत के बायस एक मुस्तकिल चैलेंज जो है वो बना हुआ है। तो चीन और पाकिस्तान जो है उनको ये तकलीफ दे रहे हैं। मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ
कि आप अंदाज़ा कीजिए कि आप वहाँ का एडमिरल ये जो के स्वामीनाथन है वो ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अपना बिल्डअप कर रहा है और हमें बड़ी तशवीश है, और हमारे यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बहन जो है वो जाके इंडियन चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रही हैं। अब बर्मा रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुंतखब हुई। उसमें वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन ने कहा कि जी चीनी बहरिया पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया बन चुकी है और पिछले 10 साल में उसने अपने बेड़े में इजाफा किया है, जिसने ऐसे वक्त में हिंदुस्तानी बहरिया के हुजूम को पीछे छोड़ दिया है जब ये कभी इतना बड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि चीनी बहरिया के तीसरे तैयारा बरदार बहरी बेड़े फौजियान की कमीशनिंग के साथ साथ 5वीं और 6ठी नस्ल के लड़ाका तैयारों का मुजाहरा चीन के आलमी तज़व्वुरियाती स्ट्रेटेजिक बयानी और इशारिये का हिस्सा है। हमें तशवीश की बात यह है कि चीन बहरे हिंद के इलाके में 5-8 जहाज़ों को बरकरार रखता है। इस ग्रुप में जंगी जहाज़, तहकीकी जहाज़, सेटेलाइट से बाखबर रहने वाले जहाज़ और माहीगीरी के दस्ते भी जो है वो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चीन ना सिर्फ जनूबी बहरा चीन बल्कि बहरा हिंद के इलाके में भी ज़्यादा जारहाना होता जा रहा है, इसलिए चीन एक मुस्तकिल चैलेंज रहेगा। अब आपको समझ आ रही है ये जो अभी मैंने पिछली खबर आपके साथ शेयर की थी कि जनाब वो 3 जहाज़ वहाँ पे आके खड़े हुए हैं और उसकी वजह से जो है वो इनकी फ्रीज़ हो गई है। चले मैं आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो सेंसर करके। उन्होंने जोर दिया कि यकीनन ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान असलहा खरीदारी की दौड़ में मसरूफ़ है जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ, लिहाजा ये बरसगीर में एक बार फिर हम सबके लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ौज पूरी दुनिया से असलहा और गोला बारूद खरीद रही है और उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि इस मुल्क में और क्या हो रहा है। तो काफ़ी परेशानी जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है चाइना को लेके और पाकिस्तान को लेके। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।